जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। देखिए, ये कर्क लगन की पत्री हमारे पास आई थी और इन व्यक्ति का प्रश्न ये था कि मेरा समय कैसा चल रहा है वर्तमान में और आने वाला समय कैसा जाएगा। अब वैसे तो इन्हीं को पता होगा इनका समय कैसा चल रहा है, लेकिन हमारे गुरु आचार्यों ने हमें ऐसा एक विज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति का समय कैसा चल रहा होगा, कैसा चलेगा और कैसे चला होगा। तो देखिए, हम पता करते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा होगा समय। सबसे पहले हम देखेंगे दशा किसकी चल रही है। तो दशा आप देखिए, इनकी प्रेजेंट में दशा चल रही है शनि की, जो 2020 से चल रही है। इसको ओपन करते हैं। देखिए, नवंबर 2026 तक इनकी जो दशा चल रही है वो शनि में केतु की अंतर दशा चलेगी और शनि में शुक्र की अंतर दशा चलेगी जनवरी 2030 तक। अब हम देखेंगे इस चार्ट में कि शनि इनके लिए कैसे प्लैनेट हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। अब देखिए, शनि इनके चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव मारक भाव होता है, अष्टम भाव जो ये अशुभ भाव होता है। और मैं आपको बता दूं कि त्रिकोण में जो सबसे शुभ भाव होता है वो नवम भाव है। केंद्र में दशम भाव सबसे शुभ होता है। त्रिक भाव जो 6, 8, 12 होता है, त्रिक भाव कहे जाते हैं, इसमें सबसे अशुभ भाव अष्टम होता है और मारक दूसरा और 7वां भाव मारक भाव होते हैं, जिसमें सप्तम भाव अधिक मारक होता है। तो अभी आप देख लीजिए कि शनि सप्तम भाव यानी मारक भाव, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव होने की वजह से अशुभ हो गए, सप्तम भाव होने की वजह से मारक हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शनि इस चार्ट के लिए शुभ नहीं रहे, कष्टदायी रहे, कष्ट देखे जाएंगे। बस अच्छी बात क्या हुई है कि इनके चार्ट में शनि नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं। नवम भाव त्रिकोण का भाव है, तो ये कुछ शुभता इनको देगी। ये दशा पूरी तरीके से अशुभ नहीं जाएगी, शुभता भी देखी जाएगी। अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, शनि की महादशा भी इनकी चल रही है। देखिए, तो इनके कष्ट और अधिक बढ़ गए। इसके अलावा देखिए, गोचर के जो शनि हैं वो भी नवम भाव में अभी वर्तमान में हैं। तो देखिए, और ज़्यादा इनके भाग्य को हानि हो गई। अभी गोचर देख लेते हैं। गोचर में देखिए, शनि आपके जो है नवम भाव में है। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि शनि की दशा इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी महादशा भी चल रही है, इनकी 7.5 भी चल रही है और इनके गोचर का जो शनि है वो भी नवम भाव में जाके बैठा हुआ है। नवम भाव में जब शनि होते हैं तो सौभाग्य को कम करते हैं, क्योंकि कर्म के कारक हैं शनि। तो कोई भी चीज़ मिलेगी वो बहुत अधिक हार्ड वर्क के बाद ही मिलेगी। अब प्रेजेंट में इनके साथ ये चल रहा होगा, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा, रिजल्ट इनको मिल नहीं रहे होंगे, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होगा, सुबह से शाम तक काम कर रही होंगी और खुद के लिए इनके पास समय नहीं होगा, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। और साथ ही देखिए, अब इनके देखिए चार्ट में चंद्रमा जो लगन के स्वामी हैं, चंद्रमा वो अष्टम भाव में जाके बैठे हुए हैं। अब शनि की दशा चल रही है तो सप्तम और अष्टम भाव इनके एक्टिवेट हो रखे हैं। तो चंद्रमा जब शनि की राशि में होते हैं तो देखिए, इनको स्ट्रेस बहुत हो रहा होगा, इनके लिए इनको ओवर थिंकिंग बहुत कर रही होंगी, जिनकी वजह से इन्हें परेशानी हो रही होगी, उसके बारे में बहुत आलोचना कर रही होंगी ये। तो इस प्रकार के रिज़ल्ट इनको मिल रहे होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि आने वाला समय कैसा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि बाकी प्लैनेट, बाकी ग्रह इस चार्ट को कैसा फल देके जाएंगे। देखो, मंगल की बात करेंगे तो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होने के कारण ये योग कारक हो गए, अच्छा फल देके जाएंगे। शुक्र देखिए, केंद्र और त्रिशुराय भाव के स्वामी होने के कारण ये न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, सम रिजल्ट देंगे, अच्छे भी देंगे और कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, मिश्रित फल देंगे।
बुध की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, सम रिजल्ट देंगे। सूर्य भी इनको सम रिजल्ट देखे जाएंगे। इसके अलावा गुरु की बात करेंगे तो ये मिश्रित रिजल्ट देंगे, क्योंकि देखिए त्रिकोण की भी स्वामी है ये। एक राशि त्रिकोण में आई है, एक राशि छठे भाव में आई है त्रिशडाय में, तो ये मिश्रित फल देके जाएंगे, शुभ भी देंगे और कुछ स्ट्रगल भी देंगे। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का मैंने आपको बताया कि लगन के स्वामी हैं, तो लगन के स्वामी होने के कारण शुभता तो देंगे, लेकिन अष्टम भाव में जाने से इनको कष्ट भी मिलेंगे। तो अभी आप देखिए कि जब हम दशा चेक करेंगे, वो अंतरदशा को चेक करेंगे, तो 2030 तक इनकी शनि में शुक्र की अंतरदशा चलेगी। उसके बाद सूर्य की दशा न्यूट्रल जाएगी, ठीक जाएगी, मतलब सामान्य जाएगी। शनि में चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन सामान्य जाएगी। शनि में मंगल दशा अच्छी जाएगी, शनि में राहु अच्छी जाएगी, शनि में गुरु भी ठीक जाएगी। अब ये दशा मैंने क्यों बोली कि ठीक जाएंगी, सामान्य जाएंगी सूर्य और चंद्रमा की? इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी क्या हो रहा है इनके चार्ट में कि अभी इनकी महादशा भी चल रही है। देखिए महादशा, और गोचर में जो शनि हैं वो भी नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं। अब देखिए चंद्रमा से दूसरे भाव में जब शनि जाते हैं तो कलेश देते हैं, धन की हानि देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, फैमिली कुटुंब का होता है। तो घर में कलेश हो गई क्योंकि शनि वहाँ जाके बैठे हुए हैं, और धन हानि होगी क्योंकि शनि है, पापी ग्रह हैं ये। लेकिन जैसे जैसे इनकी महादशा खत्म होगी, 2 साल बाद महादशा खत्म हो जाएगी, और गोचर के जो शनि है वो भी अपने अगली राशि में आएंगे, तो इनकी जो अशुभता है ये कम हो जाएगी, इनके कष्ट कम हो जाएंगे। और देखिए शनि जब मंगल इन दशम भाव में जाएंगे तो इनको शुभता देंगे, क्योंकि चंद्रमा से तीसरा हो गया ये। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये दशा इस व्यक्ति के लिए कैसी जाने वाली है और कैसी चल रही है। अब आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चार्ट में जो प्लैनेट जहाँ बैठा है वो इसको कैसे रिजल्ट देके जाएगा अपने भाव के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।